हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKS गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास में फिजिकल सरफेस प्लेट भी है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इधर सरफेस प्लेट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी सरफेस प्लेट है और इस सरफेस प्लेट में जो है हम इसकी यदि लंबाई की बात, चौड़ाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो ये इक्वल होती है। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये इसकी लंबाई है, इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक इसकी ये चौड़ाई है। यदि साइज की बात करें तो जनरली ये 50 × 50 वर्ग सेंटीमीटर में अवेलेबल होती हैं। 50 में भी हो सकती हैं, 100 में भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है ना। यदि हम धातु की बात करें, किस धातु की बनी होती है, तो ये होती है कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। लेकिन एक चीज और देखते हैं हम कि ये जो सरफेस प्लेट है ये कहाँ प्रयोग की जाती है। तो ये जो सरफेस प्लेट है, किसी जॉब की जब हमें समतलता चेक करनी हो, हल्की मार्किंग करनी हो, या फिर किसी जॉब में हल्की पंचिंग ऑपरेशंस करने हो, तो हम अपने जॉब को बताइए बेटा। हाँ, ये जॉब है। इस जॉब पे यदि हमें किसी भी तरह का मैकेनिकल ऑपरेशंस करना हो मैन्युअली, तो हम इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये जॉब को बताती है कि हमारा जॉब कहाँ से समतल है, कहाँ से उठा हुआ है, तो ये हम इसको आराम से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरफेस प्लेट के ऊपर हमेशा आप देख पा रहे हैं ये एंगल प्लेट है। ये एंगल प्लेट की सहायता से हम इस पे वर्क करते हैं और ये हमारा वर्नियर हाइट गेज है। तो ये दोनों वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट, ये तीनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब इसके सरफेस प्लेट के बारे में थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं। ये जो है मार्केट में दो प्रकार की अवेलेबल होती है। कितने प्रकार की अवेलेबल होती है? दो प्रकार की। एक होती है अकॉर्डिंग टू मेटल, धातुओं के आधार पर या पदार्थ के आधार पर बोल सकते हैं, और दूसरी जो अवेलेबल होती है वो अकॉर्डिंग टू जॉब या उपयोगिता के आधार पर आप बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक पदार्थ के आधार पर और दूसरी उपयोगिता के आधार पर। यदि पदार्थ के आधार पर मैं बात करूं तो ये तीन प्रकार की उपलब्ध होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। नंबर एक आती है कास्ट आयरन या ढलवा लोहा की बनी होती है। जो हमारे पास सरफेस प्लेट है ये किस धातु की बनी हुई है? कास्ट आयरन। दूसरी जो सरफेस प्लेट बाजार में उपलब्ध है वो है ग्रेनाइट की। उपलब्ध है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट की इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि वो उस पर किसी भी प्रकार का जंग वगैरह ना लगे। दूसरी जो हमारी सरफेस प्लेट है, तीसरे नंबर पे जो आ रही है, वो है हमारी ग्लास की सरफेस प्लेट। कौन सी? ग्लास की सरफेस प्लेट। ग्लास की सरफेस प्लेट हम पारदर्शिता के हिसाब से प्रयोग करते हैं। यदि हम इनकी एक्यूरेसी की बात करें, शुद्धता की बात करें, कास्ट आयरन से लेकर के ग्लास सरफेस प्लेट तक की, तो वो हमें 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की इस पे एक्यूरेसी होती है, जो कि जॉब की एक्यूरेसी के पैरेलल होती है और हमें जॉब कितना एक्यूरेट बनाना है उसके लिए हमें गाइड करती है। इसके अलावा और भी कई तरह की सरफेस प्लेट हमें मिल जाती हैं। यदि हम उपयोगिता के आधार पर बात करें तो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होती है, जिसे अपन निरीक्षण सरफेस प्लेट बोलते हैं। वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है और मास्टर सरफेस प्लेट होती है। तो इस तरह से उपयोगिता के आधार पर 3 तरह की और पदार्थ के आधार पर 3 तरह की टोटल सरफेस प्लेट हमें मिल जाती है। तो बच्चे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो हमारी सरफेस प्लेट है इस पर हम काम कैसे करेंगे। देखिए, ये है हमारी एंगल प्लेट। एंगल प्लेट को हम सरफेस प्लेट के ऊपर रखते हैं। ये हमारा कोई जॉब है, इस जॉब को हम इस पे सपोर्ट देते हैं। ये एंगल प्लेट भी अलग अलग तरह की मिलेंगी। अगले वीडियो में हम एंगल प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम वर्नियर हाइट गेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एंगल प्लेट और वर्नियर हाइट गेज और सरफेस प्लेट की सहायता से जॉब पर कैसे मार्किंग की जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपने इस तरीके से जॉब को एंगल प्लेट की सहायता से सपोर्ट देना है। ये आपका वर्नियर हाइट गेज है। अब आपको ये देखना है कि ये वर्नियर हाइट गेज जो है, ये जॉब आपका जो है ये कितनी हाइट का है। अभी हमें मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडजस्टेबल स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। इसे थोड़ा स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद थोड़ा, और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से ये लॉक कर देंगे आप। तो ये जो है इसकी सरफेस पर आके हमारा स्क्राइबर टच हो गया है।
अब आप क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और यहाँ पर रीडिंग को नोट करेंगे। बेटा दिखाइए जरा इधर पे। तो जैसा कि आप इसकी यदि हाइट की बात करें तो इसका 0, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आप अभी देख पा रहे हैं ये 6, यानी कि यहां पर 1 से स्टार्ट हुआ है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये 0 की लाइन है, 0 के बाद ये 1 2 3 4, इस तरह से रेगुलरली यदि आप देखेंगे तो ये 30 तक बना हुआ है। आप यहां पर यदि देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये 30 सेंटीमीटर का सिंबल बना हुआ है, 30 सेंटीमीटर या 300 mm आप बोल सकते हैं। इस तरफ की जो स्केल बनी हुई है ये वाली स्केल इंचेस में बनी हुई है, और यहाँ पर यदि हम इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि हमें अभी इसकी रीडिंग पढ़नी है तो रीडिंग के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ 5 के बाद 6 दिखाई दे रहा है, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये 6 आपका जो है ये 60 mm हो गया। इसके बाद में ये वर्नियर हाइट गेज की जो स्केल है, ये स्केल आप देख पा रहे होंगे ये 5 की लाइन के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर मैच कर चुकी है। तो ये हो जाता है, हम पढ़ेंगे इसको कितना, 65। कितना पढ़ लेंगे इसको, 65। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि ये जो आपने एक MS का जॉब लिया था इसकी हाइट कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हैं कितनी हो गई इसकी हाइट, 65 mm। ठीक इसी तरह से कोई भी मार्किंग करनी होगी, हाइट मेजर करना हो या इसकी थिकनेस पता करनी हो तो हम इस वर्नियर हाइट गेज की सहायता से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जो वीडियो देखा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।